मेरे अजीज़ हमवतनों, मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी ना ज़ॉम्बी मूवीज़ और सीरीज़ देखी हुई हैं। चाहे 1978 वाली डॉन ऑफ द डेड हो, चाहे वॉकिंग डेड की पूरी सीरीज़ उसके स्पिन ऑफ्स हो, चाहे 28 डेज़ लेटर हो, ट्रेन टू बुसान हो, लास्ट ऑफ अस हो, रेजिडेंट इविल की सारी मूवीज़ इवन फ्लॉप वाली भी हो। रेजिडेंट इविल 1 के अलावा रेजिडेंट इविल के सारे गेम्स तक खेले हुए हैं। आई थिंक एक दो इंडोनेशियन ज़ॉम्बी मूवीज़ के अलावा मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी देखी हुई हैं। इस जॉनरा से मेरी मोहब्बत इतनी है कि मैंने इस पर ना एक अपनी सीरीज़, अपना कंटेंट की सीरीज़ तक बनाने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली वो चली नहीं थी, वो और बात है, लेकिन बनाई ज़रूर थी हमने। सो पॉइंट ये है कि मैं ज़ॉम्बी देखने के लिए तो गया था, लेकिन मुझ जैसे ज़ॉम्बी और अनडेड इंथुजियास्ट को ना इंप्रेस करना आसान नहीं है। देखो, ज़ॉम्बी जॉनरा ऐसा है कि एक छोटी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, वो इस जॉनरा पर जब एक्सपेरिमेंट कर रही होती है ना, तो वो लास्ट ऑफ अस टाइप या वॉकिंग डेड जैसे पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड नहीं दिखा सकती। मैसिव बजट चाहिए होते हैं। तो नबील साहब ने ना बहुत ही एक सेफ प्लॉट पकड़ा। उन्होंने बोला कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक पे बात शुरू करते हैं, एक लिमिटेड बिल्डिंग या एक एरिया तक बात को महदूद रखना। दिस इज़ वेरी वेरी क्लेवर। देखो, मेकअप, SFX, VFX, अमेजिंग, टॉप नॉच। ज़ॉम्बीज वर बिहेविंग स्पेसिफिकली द वे दे आर सपोज टू बिहेव। फाद मुस्तफ़ा और महविश पॉलिश्ड एक्टर्स हैं, तो उनकी एक्टिंग के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है। ह्यूमर जो था वो भी जस्ट ऑफ द राइट क्वांटिटी, कहीं पर भी फोर्स नहीं लगा। हाँ, स्टोरीज़ पर आप ज़रूर इख्तिलाफात रख सकते हैं, वो एक नॉर्मल बात है। देखो, हर कोई जिम सिनेरियो या स्टेरॉइड से रिलेट नहीं कर सकता, बट ओवरऑल मूवी वॉज फन। आप लोग बोर नहीं होंगे अगर जाते हैं तो। मुझे बस एक स्पेसिफिक पॉइंट से प्रॉब्लम थी कि जो लास्ट बॉस फाइट थी, दैट ज़ॉम्बी वॉज नॉट ट्राइंग टू बाइट और ईट फाद मुस्तफ़ा, इंस्टेड इट वॉज फाइटिंग। देखो, ज़ॉम्बीज़ आर सपोज टू बी काइंड ऑफ लाइक ब्रेनलेस, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाना है, लोगों को काटना है। इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिली कि ऐसा क्यों था। आई एम रियली होपिंग कि पार्ट 2 में ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन मिले इस बात की कि लाइक वायरस जो है म्यूटेट कर गया, जैसे रेजिडेंट ईविल के अंदर मिस्टर एक्स थे या नेमेसिस थे, वो उनके अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद थी ना कि वो उनमें वायरस म्यूटेट कर गया है, जिसकी वजह से वो अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को रिटेन कर गए एंड नाउ दे आर बीइंग यूज्ड एज बायो वेपन्स। इस टाइप की कुछ एक्सप्लेनेशन शायद पार्ट 2 में मिले। तो मेरी एडवाइस है कि आप लोग भी सिनेमा जाएं, खुले दिल के साथ मूवी देखें और अपना ओपिनियन फिर बनाएं।